आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खबरदार करते हुए कहा, दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के मकानात को जमीन बोझ कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज 57 वफात पा चुके साबका अवामी नुमाइंदगान को पेश की गई खराज तहसीन। वजीर आला उमर अब्दुल्ला देवेंद्र सिंह राणा को याद करते हुए जज्बाती। वजीर तालीम ने कहा, हुकूमत निजी स्कूलों की जांच कर असूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर करेगी कार्रवाई। और बांडीपुरा केस्टन जंगलाती इलाके में फौज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में एक दहशतगर्द हलाक, ऑपरेशन जारी। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज खबरदार किया है कि दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के मकानात को जमीन बोझ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और अवाम इकट्ठे हो जाएं तो 1 साल में ही खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत की है कि किसी भी बेगुनाह को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी ने दहशतगर्दों को पनाह दी तो उसके घर को जमीन बोझ कर दिया जाएगा। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन बातों का इजहार उन्होंने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में एक तकरीब में खिताब के दौरान किया। जनाब सिन्हा ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में अमन और अमान को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने खिताब में उन्होंने रियासती हैसियत की बहाली का भी जिक्र किया है। अगर कोई आतंकवादी को पैसा देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुद के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं हो। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निर्भया आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होता रहेगा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भारत के साबका वजीर आजम आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के बारे में वाजपेयी के रोड मैप पर मुकम्मल अमल किया जाता तो जम्मू कश्मीर इस हालत में न होता जहां वो आज है। उन्होंने कहा है कि वाजपेयी एक बुलंद पाया शख्सियत थे जिन्होंने लाहौर बात शुरू की और मीनार पाकिस्तान के। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात अस्तवार करने की कोशिश की। वो शख्स थे जिन्होंने मुसलसल कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता 10 सालों में इंतकाल कर जाने वाले 57 कानून साजों की ताज़ियाती रेफरेंस पर भी बात की। उमर अब्दुल्ला ने अपने साबका मुशीद देवेंद्र सिंह राणा को भी खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि वो अपने दोस्त की सेहत की हालत के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें किसी मेंबर की मौत पर ज्यादा दुख हुआ है तो वो देवेंद्र सिंह राणा हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे उनकी हालत का इल्म होता तो शायद मैं दूरियां और गुस्सा खत्म करने की कोशिश करता। आपकी तरफ से जो रेफरेंसेस मूव किए गए हैं उनके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे आपने खुद कहा, लिस्ट बहुत लंबी है। इस लंबी लिस्ट से ही पता चल जाता है कि हमारे काम में कितना बड़ा लंबा एक गैप रहा। 2018 में जम्मू के बजट सेशन में हमने इस तरह के ओबिचुरी रेफरेंसेस पास किए और उसके बाद से लेके आज ये पहली मर्तबा हमें मौका मिला है उन लोगों को याद करने का जो आज हमारे दरमियान है। 57 ऐसे महान हैसियत जिनमें साबका इस मुल्क के सदर, वजीर आजम, स्पीकर और फिर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हमारे साबका गवर्नर, मेंबर पार्लियामेंट, MLAs, MLCs,
जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका कोई ना कोई बाशिंदा इस लिस्ट में ना हो। हर मजहब, हर तबके से, बल्कि शायद ये आखिरी बार ऐसा लिस्ट होगा, क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा हमारे साथ रहा नहीं, जिसके हवाले से यहाँ पे एक्स MLAs, MLCs जो है गिने गए, लगाम और करगिल, उनके भी नुमाइंदे आज इस लिस्ट में हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जिक्र यहाँ शायद होगा नहीं, क्योंकि अब वो हमारे हिस्से में रहे। अब जब ये लिस्ट हमारे सामने आई और आपने सही कहा, हर किसी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर नहीं सकते। मैं फिर अपनी जगह सोचने लगा कि किसके बारे में बात करूं और किसके बारे में नहीं, तो सोचा चलिए मैं उनका जिक्र करूंगा जिनको मैं जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। फिर जब लिस्ट देखा, पढ़ना शुरू किया, तो 45 ऐसे नाम सामने आए जिनको मैं जाती तौर या तो जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया, फिर वो भी मुमकिन नहीं हुआ। तो आपकी तरह और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरह मैं 2-3 जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में जिक्र करके फिर बाकी जो है ओवरऑल जो विजुअली रेफरेंसेस हैं उसके हवाले से करते हैं। हमारे साबका वजीर, साबका सदर प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी जिंदगी की तरफ हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने आज कहा है कि हुकूमत उन निजी स्कूलों की जांच करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जो असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सकीना इत्तू ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने पहले ही ट्यूशन और दीगर चार्जेस की वसूली के हवाले से असूलों और मेयारात को मुतला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों को हुकूमत के जरिए रेगुलेट किया जा रहा है और जो लोग असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए फीस में इजाफा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल हुकूमत के वाज़ा करदा कवायद व ज़वाबित के खिलाफ काम कर रहा है तो मुतलका हुकाम उसके मुताबिक इन इदारों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई करेगी। गवर्नमेंट का तो एक ही है, जो ही है वही है, उसका जो रूल है, उसके जो नॉर्म्स है, उसका जो क्राइटेरिया है, उसी के मुताबिक लिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल्स का भी वो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करते हैं, उसको भी गवर्नमेंट देखेगी। अगर कहीं पे भी इस तरह की शिकायत आई हैं, जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं उन रूल से कहीं पे बाहर कोई प्राइवेट स्कूल फी जो है वो लेता है तो उस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के केस्टन जंगलाती इलाके में जारी फायरिंग में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है जबकि दूसरे को घेरे में रखा गया है। ये दहशतगर्द उस वक्त हलाक किया गया जब इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद वहां एक तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। छठ के त्यौहार का आज से आगाज हो चुका है। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस त्यौहार के पहले दिन निहाय खी मनाया जाता है। इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल खाने की अहमियत है। इसे बनाने से लेकर खाने तक हर जगह पाकीज़गी और तकद्दुस का खास ख्याल रखा जाता है। इस अजीम त्यौहार का इख्तिताम जुम्मा 8 नवंबर को उभरते हुए सूरज को अर्घ पेश करने के साथ होगा। छठ त्यौहार के पेश नजर जम्मू के तकुड़ा नगर में वाक़ा बागड़ मंडी में भी बांस की बनी चीजें और इस त्यौहार के लिए जरूरी चीजें तवज्जो का अहम मरकज बनी हुई हैं। छठी माता के पूजा त्यौहार शुरू हुआ है
और ये छठी मैया के त्यौहार के लिए हमने इतना सामान दुकान लगाए हैं कि हमारे भाई बंधु को कहीं जाने नहीं पड़े, यहाँ सब कुछ मिल जाए छठी माता के लिए। तो ये सब छठी माँ के है। ये सुपनी हो गया, ये सूप हो गया, टोकरी हो गया, ये दौरा हमारी भाषा में बोलते हैं। उसमें चावल के आटा का बनता है, ठकुआ बनता है, चावल के भुसवा बनता है, वो सब उसमें लगता है। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, एक सिंघारा हो गया, शकरकंदी हो गया, ये गागल हो गया, ये मिट्टी कटर हो गया, नारियल हो गया, केला, ये एवं प्रकार के सामान जितने हैं सब हम उनके चढ़ावे के लिए लाए हैं और उनको चढ़ते हैं। जितना हमारे चढ़ते हैं वो सामान SOJ तक मंगवाए हैं। और कौन सी मांगी जाती है? अब जो मन से अपनी तंदुरुस्ती के लिए मांगो, अपने बच्चे के लिए मांगो, आप जो मांगो माता वो पूरा करते हैं। तो हम लोग अच्छे से मनाते हैं इसको। कोई त्यौहार नहीं इतना मनाते जितना छठ पूजा मनाते हैं। और 3 दिन तक चलेगा। आज कद्दू भी खाएंगे, भात भी खाएंगे और इसके बाद पूजा शुरू हो जाएगी। आज JNK के RTC रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जानिब से अपने देरीना मुतालबात के हक में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से उनकी बकाया जात को जल्द वागुजार करने का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक वो एक लंबे अरसे से अपने मामला के लिए जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने नई हुकूमत से अपील की है कि उनके DA, पेंशन एरियर और 6वें तनख्वाह कमीशन के फायदे उन्हें दिए जाएं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो आइंदा हफ्ते सेक्रेटरीट का घेराव करने को मजबूर होंगे। जो डिमांड है वो 6 पे कमीशन, DA एरियल और कोला एरियल की है, जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बिल बन के सेक्रेटरी में पड़े हुए हैं। और हम नई जो सरकार बनी है हमारी उमर अब्दुल्ला साहब की, हम उनसे अपील करते हैं कि ये हमें जो हमारा हक है वो दिलवाया जाए। और जो हमारे नए मंत्री बने हैं ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश कुमार शर्मा जी, उनसे भी हम अपील करते हैं कि उनकी तरफ नज़रसानी की जाए, क्योंकि हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। हम कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं और इसी देखा देखी में हमारे 75 मुलाजिम जो है वो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बीमार हैं, जिनको दवाई की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास पैसा ना होने की वजह से वो बेचारे अस्पतालों में पड़े हुए हैं। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, इसलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि ये जो नई सरकार बनी है इसके हम प्रोटेस्ट करेंगे और इस सरकार से भी अपील करेंगे दोनों हाथ जोड़ करके, क्योंकि हमारी जो उम्र है अब सड़कों पे निकलने की नहीं है, इसलिए हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। एसोसिएशन के बैनर के नीचे जिसके प्रधान है रमेश सिंह बाबू जी, इन्होंने नई यूनियन आज तैयार की है अपने बैनर के। हम इनकी सपोर्ट के लिए आए हैं, लेकिन डिमांड सेम है, डिपार्टमेंट भी सेम है, डिमांड भी सेम है। और जितने भी प्रदर्शन के हम इकट्ठे करते हैं और आगे भी हम इकट्ठे ही चलेंगे। हमारी सरकार से ये मांग है कि जो हमारे साथ आपने कमिटमेंट की थी वो उसको पूरी जाए। कमिटमेंट की थी जो पेंटी ड्यूज हमारे, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड DA एरियर, जिसका अमाउंट है जम्मू प्रोविंस का 60,24,28,293 रुपये इंक्लूडिंग BRS एम्प्लॉइज। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं विद इन डेज तक हमारे जो पेंटी ड्यूज क्लियर किए जाए, क्योंकि हम कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट भी नहीं है। यही है जो एरियर का दारोमदार, वो भी सरकार ने अपने पास रखा हुआ है। उसमें जो कोला एरियर है और सरकार ने माना भी आया था। और जो अब सरकार आई है, चीफ मिनिस्टर साहब इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम जितने भी जिनके भी हैं पेंडेड ड्यूज, चाहे एम्प्लॉइज़ हैं चाहे रिटायर हैं, जो भी है हम देंगे। हम सरकार से ये अपील करते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला से कि जो आपने आम जनता के साथ वादा किया इंक्लूडिंग रिटायर एम्प्लॉइज़, आपने जो हमारे साथ प्रॉमिस किया था उसको अभी दिन डेज से पूरा किया। अगर सरकार हमारा वादा नहीं करती तो नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ते में हमारा जो प्रोग्राम है वो सेक्रेटरीट की तरफ कूच होगा। धन्यवाद। नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम की जानिब से आज जम्मू में एक भरपूर एहतजाज किया गया, जिसमें उनका कहना था कि उन्हें 5वें, 6वें और 7वें तनख्वाह कमीशन के फायदों से महरूम रखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दी हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी इस मामले में मुलाकात की थी, मगर बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि उन्हें भी नीम फौजी दस्तों की तर्ज पर सबकदोशी के साथ ही तमाम तर फायदे दिए जाएं। सबके आगे, सबके आगे, सबके आगे लोन्स जो है
ये हमें स्टेट वालों को सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है, जबकि सेंटर में ये 1000 2017 से दिया जाता है। जबकि हम इस वजह से यूटी में पढ़ते हैं और हमारा जो पुलिस जो है डायरेक्ट यूटी के अंदर सेंटर के अंडर आती है, और बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि कहने को बात कुछ करते हैं तो लेकिन प्रैक्टिकल शेप में इन्होंने हमें बहुत समझबाग दिखाए हैं। लिहाजा फिर भी मैं गवर्नर साहब से और प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करूंगा कि जो हमारे साथ बेइंसाफी है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और JKPSI एस्पिरेंट की जानिब से उम्र की हद को बढ़ाने का मुतालबा करते हुए एक बार फिर से एहतजाज किया गया है, जिसमें इन एस्पिरेंट्स ने हुकूमत से मांग की है कि 8 बरसों के बाद हो रही भर्ती में उन्हें दीगर रियासतों और मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों की तर्ज पर खसूसी उम्र में रियायत दी जाए ताकि वो भी मुलाजमत के लिए अहल हो सकें। मेहरान अंजुम मीर, मैं सोशल एक्टिविस्ट। आज हमने जो धरना प्रदर्शन रखा है ये हमने एज रिलैक्सेशन को लेकर रखा हुआ है। हमें काफ़ी समय से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, जगह जगह डेलीगेशन लेके जा रहे हैं हम सरकार को, वर्तमान सरकार को हम, और LG से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो JKPSI कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें एज रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। ये 8 साल के बाद जो है रिक्रूटमेंट हो रही है, इसमें काफ़ी समय का इंतज़ार करना पड़ा। जो एस्पिरेंट्स थे 8 साल के बाद वो आज की डेट में ओवरेज हो चुके हैं। इसमें बीच में कोविड भी आया, कोविड के कारण से जो है पूरे देश के अंदर, पूरी यूटीज़ के अंदर जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। जो SSC सबसे बड़ी जो रिक्रूटिंग बॉडी है उसमें भी एज रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेट पूरे देश के अंदर एक वाहिद जम्मू कश्मीर जो यूटी है इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं हमें। जो बच्चे हमारे जो रात दिन मेहनत करके जो इसके JKPSI कांस्टेबल की तैयारी कर चुके हैं वो इसमें फाल आज की डेट में नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा जो बच्चे हैं ये देश की सेवा में आप मतलब आगे अपना योगदान देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में अपना योगदान देना चाहते हैं देश की भलाई और बेहतरी के लिए, वर्तमान सरकार को इस डिसीजन पे जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इस जो है रिक्रूटमेंट को जो डेट को है डेफर भी किया जाना चाहिए और इनको एज रिलैक्सेशन भी मिलनी चाहिए। हमारा यही अनुरोध जो है वर्तमान सरकार से है कि इस पे जल्द से जल्द जो है डिसीजन लिया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय पे हम जो है पूरी जम्मू कश्मीर के सड़कों पे युवा जो उतर आएगा और इसका प्रदर्शन करेगा। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और MLA उधमपुर ईस्ट RS पठानिया ने आज कहा है कि PDP MLA वहीदुर रहमान परा के जरिए कल ऐवान में लाई गई दफा 370 की करारदाद की मीडिया कवरेज का मसला उठाया और कहा कि जब करारदाद की कॉपी स्पीकर तक नहीं पहुंची तो मीडिया ने इसे किस तरह वसी कवरेज दी। ऐवान में ताज़ियती रेफरेंस पर बात करते हुए उन्होंने गुज़श्ता 10 सालों में इंतकाल कर जाने वाले कानून साजों को खराज अकीदत पेश करने के बाद अचानक दफा 370 की बहाली के बारे में पुलवामा से PDP MLA वहीदुर रहमान परा की तरफ से पेश की गई कल की करारदाद की तरफ वो चले गए। सबसे पहले तो मुबारक, कम से कम ऑबिचुरी रेफरेंस पे कम से कम शांति और ऑर्डर रहा हाउस में, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी एक कंस्ट्रक्टिव जिसे कहते हैं अपोजिशन का, सकारात्मक विपक्ष का काम और रोल जिसे कहते हैं प्ले करेगी। जितने भी विषय हैं सकारात्मक तरीके से उभारेगी और सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टोज में जो लोक लुभावने जिसे कहते हैं जो कभी अचीव नहीं होने पाए, जिसे कहते हैं यूटोपियन एक प्रोमिस की हैं, वो कम से कम जमीन पे होते हैं, उसके लिए उन पे प्रेशर जरूर क्रिएट करेगी। जम्मू कश्मीर में शांति, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद, जम्मू कश्मीर में विकास आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर में रोजगार हो, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल जिसे कहते हैं प्रमोशन हो, जम्मू कश्मीर के वाकई ज़मीनी सतह पे जिसे कहते हैं एक केंद्र की पॉलिसी प्रोग्राम अपना इफेक्ट और अपना इम्पैक्ट बता पाए, यही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी। इसी के लिए हम सभी प्रयासरत भी हैं और कार्यरत भी हैं। उम्मीद जा रहा है कि जो मिलिटेंट रिलेटेड इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बैक टू बैक हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है शक पैदा हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस की तरफ से, तारिक हमीद करा की तरफ से मतलब सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, किलिंग्स की बात कश्मीर पिछले कई दशकों से जिसे कहते हैं ट्रबल है। पहले तो कोल्ड वॉर था, उसके बाद एक आर्मड स्ट्रगल का शक्ल इसने 1990 के बाद लिया है। आज आपके ध्यान में हो कि ओवरऑल सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं, जो टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स में बहुत बड़ा गिरावट आया है। आतंकवादियों की जिसे कहते हैं गिनती में कमी आई है, लेकिन
ये बात भी आपकी ठीक है कि 100% हमने आतंकवाद को उखाड़ के फेंका, ये ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से आपको जरा बताऊं, यहाँ पे जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म सरकार की रीति और सरकार की नीति है। जब तक आखिरी आतंकवादी जम्मू कश्मीर के जिसे कहते हैं मट्टी से सफाया नहीं किया जाता, उसका भारत सरकार विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसे कहते हैं यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रुकेंगी नहीं, झुकेंगी नहीं। हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म हमारी रीति और हमारी नीति है। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर आतंकवाद से रहित होगा। तो आपकी तरफ से बीजेपी स्टेटहुड बहुत ही जल्दी बहाल किया जाएगा, लेकिन ये अप्रोप्रिएट टाइम फॉर टाइम बीइंग के लिए ये स्टेटहुड गया था, इस तरह के वो जम्मू कश्मीर, लेकिन आज तक ये समझ नहीं आ रहा है कि फॉर टाइम बीइंग का कितना मतलब है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर रियासत है और रियासत ही रहेगा, आप चिंता मत करें। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है, करती है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। जम्मू कश्मीर एक प्राइज स्टेट पूरे देश भर में रहेगा। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को अपना रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। कपवाड़ा जिले में 8वीं कराटे चैंपियनशिप का इनाकाद सादिक मेमोरियल स्कूल कपवाड़ा में किया गया। इस तकरीब का एहतमाम जिला कपवाड़ा की कराटे एसोसिएशन ने किया था, जिसमें जिले भर से कराटे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। इस मौके पर फौज की 41 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। इनके साथ टाउन कमांडर भी मौजूद रहे, जिन्होंने इवेंट की अहमियत पर रोशनी डाली और मकामी खिलाड़ियों के अज़म व हिम्मत की तारीफ की है। जी, ये 2 दिन का प्रोग्राम है। आज ये 11 बजे स्टार्ट हुआ है और ये कल 2 बजे ख़त्म होगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे पास हैं, इनको नेशन बिल्डिंग की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो हो रही है कराटे एसोसिएशन के द्वारा हो रही है। और कराटे एसोसिएशन ने पिछले 8 साल में इतना काम किया है कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से हमने 5 बच्चे, जिसमें कुपवाड़ा के ही 6 थे, 5 बच्चे नेशनल कराटे एसोसिएशन के लिए भेजे थे, जो यहाँ पर देहरादून में खेला गया, जिसमें से 5 बच्चे और 1 बच्ची चले गए थे, जिनमें से 1 बच्चे ने जम्मू कश्मीर के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया था और वो मेडल 5 साल के बाद मिला था। ये इस कामयाबी है जिससे कराटे कुपवाड़ा एसोसिएशन के जो है इन्होंने जो काम किया है आज तक यहाँ पे। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट है और 41 RR का भी सपोर्ट हमें मिला है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर ये स्कूल है सादिक मेमोरियल स्कूल, इन्होंने हमें स्पेस भी प्रोवाइड की, हर तरह लॉजिस्टिक हेल्प भी की है और इनका जो हमें सपोर्ट मिला है वो इनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। जी, इस वक्त हम सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है कि इसमें लोगों का सपोर्ट हमें मिले, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिले। हम हर स्कूल से बच्चे लाते हैं, यहाँ पर गुजर हॉस्टल हैं, हमारे जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो ये कोच हैं, वो वहाँ चले जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए और कोशिश जारी है, देखते हैं आगे कहाँ तक हम पहुँचेंगे। जम्मू कश्मीर होटलियर्स क्लब ने आज कश्मीर में हालिया हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो वादी में अमन की बहाली में हुकूमत की मदद के लिए पूरी तरह से पुरअज़म है। जम्मू कश्मीर होटलियर्स क्लब के चेयरमैन मुश्ताक छाया, जो कि सियाहत की सनत से वाबस्ता के दीगर कारोबारी रहनुमाओं के हमरा थे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से होने वाले वाक़ात में बहुत से लोग हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं, जो कि काबिल मुज़म्मत है। एक ताजुर रहनुमा मंजूर अहमद ने हालिया हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि हर कोई गम में है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वैसे वाक़ात की तहकीकात करे और इसकी बुनियादी वजूहात का पता लगाए। ये जो आज हम इस सारे होटलियर, सारी टूरिज्म फैसिलिटी सारे यहाँ जमा हो गए, उसमें हमारे मंत्री साहब सतीश शर्मा साहब भी आ गए। सबों ने यहाँ कंडम कर दिया ये जो 2-4 दिन पहले यहाँ हमारे TRC के सामने वो एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमारे बच्चे उनको तकलीफ पहुँची, जख्मी हो गए, अस्पतालों में हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे, चाहे उसमें जवान मर गए या कश्मीरी मर गए या हमारे पुलिस वाले मर गए, उसी के लिए आज जमा हो गए। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू कश्मीरी।
हमने बहुत मुसीबत देखी है। 30 साल से हम इस मसले से लड़ रहे हैं और अल्लाह ने अब ठीक कर दिया। 1-2 सालों से ठीक चल रहा था। हमारी गुजारिश यही है, जो भी ये करता है यहाँ खामखा में ऐसा न करे ताकि यहाँ के लोग मर जाए, यहाँ का इकानमी ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। सबसे पहले मैं ये कहना, यहाँ कश्मीर की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म है, जिसमें लाखों लोगों का काम कर रहे हैं, अपना रोटी रोजी कमा रहे हैं। वो हज़ारों में नहीं लाखों में है। मेहरबानी करके ये जो मसला ये करते, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल टू कश्मीरीज, अनएक्सेप्टेबल टू एवरीबडी। वी वांट पीस ओनली, पीस में हमेशा चलना चाहिए, दैट वी वांट। उसी सिलसिले में आज सब हम यहाँ आए थे, तो जिसमें एक मिनिस्टर साहब भी आए थे, उसने भी कंडेम कर दिया और हम सारे कंडेम कर रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है। मैं मंजूर साहब को भी कह रहा हूँ, ये भी जैसे हमारे मुश्ताक साहब ने भी फरमाया कि ये एक ऐसा हादसा हुआ जो रिसेंटली यहाँ TRC में हुआ, इसमें हर एक इंसान कंडेम करेगा। मैंने अंदर भी यही कहा कि असल देखना है कि ये रूट काज क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। मैंने ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा यहाँ जो ड्रग्स है उसकी तरफ तवज्जो देना है। कि मैं फिर एक बार कहता हूँ कि हज़रत इंसान ये ऐसा हरकत नहीं करेगा और हम सब इसके कंडेम करते हैं। यहाँ टूरिज़्म पर लाखों लोग काम करते हैं, जीते हैं और इसमें हम हर एक टूरिज़्म फर्टिलिटी का हो या होटलियर से वाबस्ता हो, हम सब इसके लिए कंडेम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जैसे पहले हमारे कायद जनाब चाया साहब ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में जो टूरिज़्म फैसिलिटी की जो आवाज़ है हमारी, कंडेम कर रहे हैं इन इंसिडेंट्स को जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं, जिससे न सिर्फ हमारे जो पीस जो पिछले बहुत से सालों से अब माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रहा है। जो कोई भी इसके पीछे है और उनके क्या मकासद है इसके पीछे, हम एज अ सोसाइटी और एज अ इंडस्ट्री को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम करते हैं और ऐसे इंसिडेंट हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं। वी आर एट द बैक एंड कॉल ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी पूरी सपोर्ट है हमारी गवर्नमेंट को इन चीज़ों को कर्ब करने में, ताकि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं आगे अपना सर उबार न सके। प्राइमरली सबसे पहले जो भी यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसमें इंसानी जानों की तलाफी होती है, ज़ख्मी हो जाते हैं। वी आर द ह्यूमन्स, हमारे दिल भी मजरू हो जाते हैं इन खबरों को जब हम सुनते हैं। इसमें हमारे ही बच्चे होते हैं, चाहे वो कोई किस जगह से आते हैं, यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, यहाँ के अपने हैं। तो इन इंसिडेंट्स को हम पूरे तरीके से एक वॉइस में कंडेम करते हैं और गुजारिश है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को मुतहरिक हो जाए और भी ऐसे ही नापसंद जो हमारे अंसर हैं यहाँ पर, उनको कर्ब करने में जितना भी वो जल्दी कर सके तो हमारी उनके साथ सपोर्ट रहेगा, हमारा भी उनके साथ। थैंक यू। मैं इसमें एडअप करना चाहता हूँ, ये खाली टूरिज्म की बात नहीं, एक इनोसेंट लोग थे जो रोजी रोटी कमाने संडे मार्केट में गरीब तबका है उस पे एक अटैक है। ये एक कश्मीरी पे अटैक है। वी शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल एंड एवरीबडी ऑफ अस, और इस तह तक जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा और क्यों हो गया, वही हम गवर्नमेंट से चाहते हैं। रियाज साहब, मेरा एक सवाल है कि सरकार बनने के बाद इस तरह के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, उसमें जो सीनियर जिला कपवाड़ा के काकरूसा फौजी कैंप की जानिब से लड़कियों के लिए खो खो टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 400 से ज्यादा शुरा शामिल थे, जिनमें पुरजोश कम्युनिटी के अराकीन, मकामी अफराद और मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में काकरूसा हाई स्कूल चैंपियन बनकर उभरा। इसके बाद चक हाई स्कूल दूसरे मकाम पर और ब्राइट कैरियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वलगाम तीसरे नंबर पर रहा। फौज की तरफ से ये इकदाम खेलों के जरिए एतमाद और इत्तेहाद को फरोग देते हुए मकामी नौजवानों और मुसल्लह अफवाज के दरमियान खलीज को खत्म करने की कोशिश करता है। यहाँ पर सूरत
देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पर नादा करार कर दिया इस बार बहुत आउट हो चुके हैं। आप नामिया मुश्ताक देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब दूसरे प्यारा खिलाड़ी आउट देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पर नादा करार कर दिया इस बार टीम अपना नाम हासिल कर सकते हैं और वो काफी हासिल करेंगे अपनी सरकार से। हमें साथ में हाई स्कूल चक्कर मर्ग जिसका उल्टा हो गया पिछले साल हाई स्कूल चक्कर मर्ग विनर्स थे और ये टूर्नामेंट 15 RR राष्ट्रीय रेफरीज ने यहाँ कर मुनक़िद किया विलगाम ने और इसका नाम खो खो है और ये जोनल लेवल या इंटर स्कूल लेवल के मुनक़िद हुआ था और इसमें कम वेश 6 टीमों ने हिस्सा लिया और आखिरकार आज इसका फाइनल हुआ हाई स्कूल चकसरमर्ग और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुकुरसा के दरमियान और कुकुरसा ने जीता। इससे ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये है कि इसमें जो गर्ल्स हैं जिनका टैलेंट हिडन रहता है वो बाहर आ जाता है। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो इसकी बदौलत आगे गई, किसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और कोई सिटी लेवल पे गई और परफॉर्मेंस दिखाई और हम उम्मीद करते हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले सालों में आर्मी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स यहाँ करेगी। और आज ईदगाह मरकोट में क्रिकेट टूर्नामेंट विंटर सीजन कप 2024 का इफ्तिताह SDPU सिरनकोट एजाज चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सरफराज चौधरी और रिटायर्ड ASI नूर हुसैन भट्टी के हमरा किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए SDPU ने इस तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट्स के इनाकात पर मुबारकबाद पेश करते हुए टीमों को सराहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला जनरल सेक्रेटरी ने इस टूर्नामेंट के इनाकात में जबरदस्त ताउन के लिए SDPU सिरनकोट एजाज चौधरी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने नौजवानों के मसाइल को मकामी क़यादत के साथ खेलों के बुनियादी ढांचे तक उठाने को भी यकीनी बनाया है। विंटर सीजन कप 2018 है कि आज हमारे बीच DYSP साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आज हमें इस स्टेडियम के अंदर गेम खेलने का मौका मिल रहा है। टॉस के लिए दोनों कप्तान आमने सामने और आज के हमारे चीफ गेस्ट DYSP साहब ने सिक्का उछाला है और देखना होगा टॉस किसने जीता। अच्छे से बिठा कर रखेंगे और इस पर अमल करेंगे। बीच ऐसे ही ऑफिसर भेजे और आपके लिए भी दुआ करता हूं कि आप में से भी ऐसे ही ऑफिसर निकल DYSP साहब का। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप ड्रग्स से दूर रह के तो खेल पे ज़्यादा फोकस करें, है ना। जो वबा ड्रग्स की चलती आ रही शहर में खास करके ज़्यादा घर में हर घर में पहुंचती है। बेसिकली ड्रग्स एक ऐसी वबा है कि जिसे आप कह लें गंदी हवा है। जैसे हवा हर घर में पहुंचती है ऐसे ये ड्रग्स की वबा भी पहुंच जाती है। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप बड़ी अच्छी तरह समझते हो इस चीज़ को। जो इस दलदल में फंस जाता है, जिसको ये लत लग जाती है, उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो अपने साथ बाकी लोगों को जोड़ेगा, उनको बेच के वो पैसे खर्चे निकाल के ताकि उसका अपना धंधा भी चलता रहे, उसको जो एडिक्शन, जो बुरी बीमारी लग चुकी है, जो लत लग चुकी है, वो भी आगे बढ़ते रहे। इसलिए आप सब लोगों का ये फर्ज बनता है, खुद भी अपने छोटे भाइयों को भी, खास करके जो 9th क्लास से ऑनवर्ड्स 9th 10th 11th 12th
इन बच्चों पे बहुत ही ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, समझ रहे हो? क्योंकि इनिशियल स्टेज में चौधरी है, मैं यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज यहाँ पे हमने एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया, उसकी आज ओपनिंग सेरेमनी थी जिस पे हमने डीएसपी साहब को मदऊ किया और वो हमारे बीच पहुंचे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का और आप मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि स्पोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये वन ऑफ इट फर्स्ट ऑफ काइंड है कि यहाँ पे मढ़ोट में हमने कोई टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया और बच्चों ने इसमें इंटरेस्ट जाहिर किया। और आप जानते हैं कि आज इस ज़माने में जबकि ड्रग्स का इतना लेन देन कारोबार है, बच्चों की जवानियाँ और लाइफ इसमें निकल रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, इसी बीच में हमने एक इनिशिएटिव लिया कि क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा के बच्चों का पोटेंशियल जो है इसमें चैनलाइज किया जाए और बच्चों को मौका दिया जाए कि वो इन एक्टिविटीज़ में आएँ और अपनी काबिलियत को सामने लाएं और जो अपना पोटेंशियल है उसको सामने लाएं। इसी को देखते हुए हमने मढ़ोट ईदगाह में जो हमने एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया और डीएसपी साहब भी हमारे बीच पहुंचे हैं। चौधरी फारूक अंजुम है, मैं यहाँ मरोट का रहने वाला हूँ। आज यहाँ पे हमने मरोट के अंदर कजाफी स्टेडियम के अंदर आज टूर्नामेंट का एक आगाज किया है यहाँ पे, ताकि यूथ नशे को छोड़कर क्रिकेट के लिए और यहाँ पे आए। इसलिए आज हमने सुरनकोट के STPO साहब एजाज चौधरी साहब को यहाँ पे इनवाइट किया है, जो आज टूर्नामेंट की ओपनिंग करवाने जा रहे हैं। टूर्नामेंट जो कि हम मरोट के अंदर 12 ओवर का होने जा रहा है, एक अच्छा टूर्नामेंट होगा। आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें ज्यादा से ज्यादा लोग। यहाँ ग्राउंड की काफी प्रॉब्लम है यहाँ पे, फिर भी हमने यहाँ पे फसल लगती थी उसको छोड़ के हमने यहाँ पे क्रिकेट का इंतजाम किया है, ताकि जो यूथ है, नौजवान यूथ, वो यहाँ पे आ सके, अपने क्रिकेट को आगे ले जा सके और अच्छा आगाज कर सके। कॉलेज नॉन टीचिंग एसोसिएशन के सदर जावेद अहमद आखून की क़ियादत में आज बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने अपने कई मामला को उजागर किया। साथ ही नौमुंतखब हुकूमत को भी मुबारकबाद पेश की है। जिन मामला को उन्होंने उजागर किया उनमें बरतरफ मुलाजमीन की बहाली, कॉलेज LFEs की रेगुलराइजेशन, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, SRO 43 की बहाली जैसे मामला को उन्होंने उजागर किया है। जो यहां पर पिछली सरकार ने बहुत से मुलाजमीन को टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस किया, उसमें हमारे डिग्री कॉलेज पांपर से एक क्लास 4th मुलाजिम, उसको भी उस जद में लाया गया। हम अपने वजीर आला से, हम अपनी वजीर आला तालीम से गुजारिश करते हैं कि उसके केस को रिव्यू किया जाए, उसको मौका दिया जाए अपनी सफाई देने का। यह हमारा सबसे पहला डिमांड है। दूसरी डिमांड जो हमारी है, आप सभी जानते हैं कि एक इंसानी मसला है, एक बुनियादी डिमांड है हमारी जो इंसानियत से वाबस्ता है। जम्मू कश्मीर के तमाम कॉलेजों में 25 साल से ज्यादा उर्से हमारे आर्जी मुलाजमीन बहुत डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ नामों से जाने जाते हैं, लेकिन कॉलेज में इनको, कॉलेजों में, जम्मू कश्मीर के कॉलेज में कॉलेज लोकल फंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नाम से जाने जाते हैं। 25 साल से ज्यादा उर्सा इन्होंने इन कॉलेजों की खिदमत की, अपनी जवानियां खत्म कर दी इन कॉलेजों में। बाहुनर, वेल क्वालिफाइड डिग्री होल्डर्स, प्रोफेशनल डिग्रियां भी आदों के पास है, लेकिन 25 साल से ये इस इंतजार में है कि हमारी नौकरी कब मुस्तकिल होगी, हम कब रेगुलाइज होंगे। लेकिन अभी तक इनको वो इंसाफ फराहम नहीं किया गया। यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जो भी कॉलेजेस हैं, ये अंडर स्टाफ है। नॉन गेजेटेड कैडर या क्लास 4th कैडर में अंडर स्टाफ है। 70% रिप्रेजेंटेशन इन कॉलेज लोकल फंड मुलाजमीन के हर जम्मू कश्मीर में है। चाहे ऑफिस का सेक्टर, जो भी शोबा हो कॉलेजों में, हर शोबे में इनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। और आप जानते हैं कि आज NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से उसमें जो मुश्किलात बच्चों को समझ नहीं आ रही है, बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो रही है, बच्चे कॉलेजों से भागने का रुख इख्तियार कर रहे हैं। बच्चे अब कॉलेजों में बहुत कम एडमिशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है जो 25 साल से लोकल फंड मुलाजमीन यहां पर कॉलेजों में काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि इनके साथ नाइंसाफी न हो। हम इस सिलसिले में अपने वजीर आला उमर साहब से, अपने वजीर आला तालीम मैडम सकीना जी से पुरजोर मुतालबा करते हैं, जब तक
पहले तो इनको वन टाइम कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ वादा किया गया था 2004 में कि इनको वन टाइम ऑप्शन के तहत हम रेगुलाइज करेंगे। और तब तक, जब तक इनको रेगुलाइज करने का जो स्कीम बनाई जाएगी, तब तक इनके हक में मिनिमम वेज गारंटी एक्ट को लागू किया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में